अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मीट मूवी के नए वीडियो के साथ वेलकम। आज हम जा रहे हैं समुंदरी बाबा, तो हमने सोचा चलो आपको भी समुंदरी बाबा दिखा दें और वहाँ साथ में चलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप बताएं कि आपको किस किस्म की कैसी वीडियो चाहिए। चलो जी, सबसे पहले हमने जो है बुकिंग कराया रिक्शा, और रिक्शे करवा के उसमें बैठे। रिक्शे के वाले ने चार्जेस 1300 लिए थे। आप लोगों को अगर जाना हो तो आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि बुकिंग में रिक्शा जो है 1300 को होता है, यहाँ गुलशन से लेके समुंदरी बाबा तक। फिर हम रिक्शे में बैठ गए और इन्जॉय करने लगे। हमसे ज़्यादा तो बच्चों ने इन्जॉय किया। गाड़ी में तो हमेशा जाते रहते थे, लेकिन रिक्शे में कभी कभी बैठते हैं तो इसलिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। चलो जी, हम आपको जल्दी से वहाँ पहुँचा देते हैं समुंदरी बाबा के पास। जी गाइस, हम पहुंच गए हैं समुंदरी बाबा के पास। चलो, रिक्शा अभी रुकेगा, फिर हम उतरेंगे, फिर साथ में अंदर चलते हैं। चलो, ये गेट है, हम अंदर जा रहे हैं और आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ताकि बताती रहूँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया और कहाँ कहाँ गए, कौन सी मज़ार पे गए। चलो जी, जब हम आगे गए तो फिर हमें याद आया कि हमने तो फूल तो लिए ही नहीं है जो हमें दरगाह पे बिछाने हैं। फिर हम वापस गए और हमने फूल भी लिए और चीज़ें भी ली बांटने के लिए न्याज। जी भाई, फूल ले जाए, चादर ले जाए। कैसे दे रहे हैं फूल? कितने के चाहिए? कैसे दे रहे हैं? 100 के, 200 के, जितने के चाहिए। अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए समुंदरी बाबा के पास। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। जी गाइस, हम अंदर दरगाह पे जा रहे हैं और वहाँ पे नफल पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे, आप लोगों के लिए दुआ मांगेंगे। उसके बाद क्या क्या किया आपको बताते हैं। तब तक के लिए बाय। लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, वीडियो देखते रहिए, मैं फिर वापस आती हूँ। जी गाइस, हमने दुआ मांग ली, अब हम जा रहे हैं न्याज खाने। तो अभी खाने का टाइम नहीं था तो हमने चाय पी। ठीक है, चाय पी के फिर हम बाहर निकले। दरगाह का जो बैक साइड है, हमने सोचा चलो आपको वो भी दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे बाहर परिंदे होते थे, लेकिन अब शायद ख़त्म हो गया है, परिंदे नहीं हैं। और दरगाह के उस साइड जो है, उस साइड भी जो है माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई थी। बच्चों को जाना था वाशरूम, तो हम बाहर गए और बच्चों को वाशरूम लेके गए। हमने सोचा था बाहर जाके परिंदों को दाना देंगे, लेकिन अब शायद परिंदे नहीं थे वहाँ पे। हम भी काफ़ी साल बाद आए हैं, तो इसलिए बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गया है। परिंदे वहाँ पे नहीं थे बिल्कुल भी। पहले होते थे, कबूतर होते थे, चिड़िया होती थी, बहुत सारे परिंदे होते थे, लेकिन अब नहीं थे। चलो जी, हम आगे जा रहे हैं। आगे भी एक मज़ार है, थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं।
थोड़ा सा दूर था लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। आगे चलेंगे, फिर आगे हम जो है मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मोहेब और मोहम्मद आयान से जो है मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनकी राय आप पूछिएगा समुंदरी बाबा के बारे में। अभी जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे एक बात सुनने में आई है कि वहाँ पे पत्थरों पे लोग घर बनाते हैं और लोगों को बहुत यकीन होता है कि उनका जो है ना रियल में घर मिल जाता है। तो बच्चों ने जब सुना तो बच्चों ने कहा हम भी घर बनाएंगे, हम भी ट्राई करेंगे, और हमने ये सुना है कि वाकई में से होता है। चलो ट्राई करके देखते हैं। सब बच्चों ने एंजॉय भी किया और अपने अलग अलग से घर बनाए, बड़े बड़े से घर बनाए कि देखिए अब हमें घर मिलते हैं नहीं मिलते। बच्चों ने तो एंजॉय किया। चलो जी, काफ़ी टाइम हो गया था तो हम भी अब वापसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस जाते जाते मैं आपको जो है मुबीन, आयान और मोहेब की बातें सुनवाऊंगी। उनसे कुछ बातें करेंगे, देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। घर मिले इन बेचारे को पता नहीं है कि मैं उनके पीछे से वीडियो भर रही हूँ और इनकी जो सारी बातें ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो घर है वहाँ कोई तो जो घर मिले। मोहेब क्या बनाया? घर बनाया, शोरूम बनाया। शोरूम बनाया, घर नहीं बनाया? आपने क्या बनाया? मेरी मम्मी ने घर बनाया है, मेरे भाई ने घर बनाया है, मैंने शोरूम बनाया क्योंकि ना मेरा शोरूम अच्छा लगता है। नहीं, वैसे भी 2 घर हो जाएंगे, फिर एक ही घर में रहोगे, एक घर का क्या फायदा। एक हम किराए पे दे देंगे। हाँ तो मतलब इसे घर तो चाहिए ही नहीं था, शोरूम चाहिए था या फिर होटल वगैरह, दुकान। मेरे भाई ने बोला कि दुकान बना लेता हूँ, मेरे भाई जॉब लेना है। दुकान से इतना फायदा नहीं होता है और बड़ा शोरूम ही होता है, दुकान इतना बड़ा। हेलो गाइस, यार मुझे चढ़ना था उस वो पहाड़ी पे, वो जो लोग बहुत चढ़े हैं। अरे यार ये तो बता, हम समुद्री बाबा के पास आए। हाँ गाइस, तो आपको मैंने नहीं बताया, हम समुद्री बाबा के पास आए। हमने घर बनाए, इतने प्यारे प्यारे घर बनाए मैंने, और इतना बड़ा बड़ा वो महल बनाया जिसमें मैं राजा मैं हूँगा और रानी दूसरी होगी। वो ये देखो, देखे आप गाइस, इतने सारे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ये भी देखिए घर बनाए हुए हैं, और भी आगे मिले तो दिखाएंगे। इतने प्यारे घर बनाए, पीछे में इतने सारे घर मिले, यहाँ पे कम है। मैंने तो एक महल बना दिया जिसका बादशाह मैं हूँ, सबने बनाए हैं। और रानी? और हाँ रानी कौन? रानी? हाँ रानी बता नहीं कौन। हेलो गाइस, एक रानी है मेरी, उसका नाम के से आता है। के से कौन? कमल? नहीं, फिर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैंने बताया भी, आप समुद्री बाबा पे आए, मैंने अपनी बहन की दुआ मांगी है और सब कुछ यहाँ पे। बहन की दुआ मतलब? मेरी बहन है। अच्छा, भाई है, बहन नहीं है आपके पास? हाँ, वो सही। यहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी, बहन की दुआ मांगी और जी गाइस, अब हम घर वापस आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं। आप लोगों को पूरा हमारा रक्षा बताइएगा ज़रूर और वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल लाइक बटन ऑन कीजिएगा और मेरी और आने वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। ओके बाय। जी गाइस, शाम का टाइम हो रहा है और सूरज कितना प्यारा लग रहा है।